आसन होना चाहिए। आदर्श पुंछी चैनल, आपका अपना चैनल के समाज से रूबरू कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मेहमान हैं आपके प्रिय सुपरिचित समाज सेवी, पूर्व सरपंच, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और मंदिर प्रबंधक समिति बोर कैंप जम्मू के चेयरमैन श्री अमृत बाली जी। बाली साहब, समाज से रूबरू कार्यक्रम की पहली कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। समाज से रूबरू कार्यक्रम में आपसे अपना परिचय देने के साथ अपनी सामाजिक सेवाओं, सरपंच रहते हुए किए गए विकास के कार्यों, बतौर राजनीतिज्ञ समाज के उत्थान और किए गए विकास के कार्यों और समाज के प्रति अपनी भावी कार्य योजनाओं को समाज से रूबरू कराने के साथ साथ मंदिर प्रबंधक समिति के चेयरमैन के नाते धार्मिक रंग रूप का निरूपण और विवेचन करते हुए अपनी भावनाओं और विचारों से समाज को अवगत कराने का आपसे आग्रह किया जाता है। श्री अमृत बाली जी। सबसे पहले तो आपका जो आदर्श भारतीय चैनल है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारा लोगों के समक्ष हमारा इंटरव्यू करें और बताएं कि हमने अपने समाज और एज ए पॉलिटिशियन मैंने क्या क्या किया है। जब मैंने सरपंच बना बोरकम में, तो सरपंच बनते ही कुछ ऐसी त्रुटियां थी जो हमारे खास करके हमारी बरादरी बोरकम के लोगों के लिए, कि जैसे हमारा शमशान घाट था जिसकी हालत बहुत ही दयनीय थी, उसमें पानी इतना था और कनेक्टिविटी नहीं थी। हमने सबसे पहले उसको किया, उसको अच्छी तरह से रेनोवेट किया, उसको बनवाया। उसके बाद 2-3 ऐसी रोडें थी जो बन नहीं सकती थी। एमजी नरेगा के तहत हमने तकरीबन कोई अपनी पंचायत में, मैं जम्मू बोर बेस्ट की बात करूँगा, उसमें तकरीबन एमजी नरेगा कोई कम से कम अपने टेन्यूर में 4 करोड़ रुपया एमजी नरेगा में लगवाया। और कोई 28 से 30 लोग ऐसे थे जो बीपीएल कैटेगरी में थे जिनको मकान बनवा के दिए। और लोगों को पेंशनें जो ओल्ड एज बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन और हैंडीकैप्ड पेंशन थी, वो तकरीबन पूरा बोर कैंप हमने कवरेज किया अपनी पंचायत को। और लोगों की जो मूल सुविधाएं थी, जैसे कम्युनिटी हॉल बनवाना, पंचायत घर हमारे यहाँ नहीं था, को बिल्डिंग बनवा के आज वो लोगों के समर्थ है, लोग उसमें उसको इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिटी हॉल था, कम्युनिटी हॉल बनवाया। हमारे बोरकम में स्टेडियम, खेल की व्यवस्था कोई नहीं थी, एक मिनी स्टेडियम बल्ला साहब जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने तो हमने उनसे वो सैंक्शन करवाया। हमारा जो स्कूल था वो 10वीं तक था, 1966 से लेकर 10वीं तक चला आ रहा था। हमने सबसे पहले उसको अपग्रेड किया, 10+2 करवाया। वो कुछ ऐसी उपलब्धियां थी जो हमने करवाई, क्योंकि जो पानी का एक ट्यूबवेल था हमने 2 करवाए। बहुत काम थे जो करने वाले थे, क्योंकि लोगों ने हमको चुना था। लोगों की हम पे अपेक्षाएं थी कि ये हमने इनको चुना था, ये हमारे समाज के लिए क्या करते हैं। हमने वो सब लोगों के लिए किया। उसके अलावा जो धार्मिक जो हमारी व्यवस्था है, जैसे मंदिर कमेटी थी हमारी, नई कमेटी बनी तो पुरानी कमेटी ने अच्छा काम किया, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन जब नई कमेटी बनाई गई तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि आप मंदिर कमेटी के चेयरमैन बनेंगे। मैंने उनको कहा मैं एक सियासी नहीं कर, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। लेकिन बनते ही हमने जो सबसे पहले जो परिवर्तन किए हमारे समाज के लिए, हमारी बरादरी के लिए, जो मंदिर की व्यवस्था थी उसको थोड़ा सुधार किया और अच्छे जो धार्मिक कार्यक्रम थे वो बहुत अच्छे तरीके से करवाए। उसकी गवाह जो बोरगैम के लोग हैं, हमने अच्छे तरीके से की। और हमारा जो समाज है, खास करके जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, पुंछी, जो कि माइग्रेंट 47 से रेफ्यूजी पाक ऑक्युपाई कश्मीर से हैं,
हमारे लोगों की वो बहुत दयनीय हालत थी जब वो जहाँ आए, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत से, कुछ हमारे नौजवान, हमारे बच्चे पढ़े लिखे और उन्होंने अपने बलबूते पे बहुत अच्छे काम किए और आज हमारा समाज इस काबिल हुआ कि आम जो जहाँ के लोग थे, जो जहाँ के परमानेंट लोग थे, जो सिटी के लोग थे, उनके साथ कंपटीशन करने में हमारे बच्चे समर्थ हुए। दूसरा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि मेरा सियासत में आने का मकसद ही यही था कि हमारी जो बरादरी है, जो पिछड़ा बरादरी है, जो हमारे पुराने लीडर थे, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, जो उनसे बन सकता था उन्होंने किया, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी था। इस वजह से मैं सियासत में भी मैं आया और हमारी कांग्रेस जमात ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हमें बनाया। हम उसमें भी हैं। हम अपने बरादरी के लिए, खास करके अपने समाज के लिए, जो हमारे पैकेज थे, जो गवर्नमेंट ने मंजूर किए, पहली गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने उसको तोड़ मरोड़ के किया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पूरा पैकेज हमारी बरादरी, हमारे रिफ्यूजी लोगों को मिले। और जो हमारी रिजर्वेशन का मसला है, हमारी 8 सीटें बनती हैं असेंबली में, लेकिन इन्होंने अभी हमें 1 दिया, हमने उसके लिए भी संघर्ष करना है। वो 8 सीटें लेनी है। हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो बच्चों को, हमारे जितने भी प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उनमें रिजर्वेशन के लिए हमने लड़ाई लड़नी है। और अपने समाज और बरादरी और लोगों के भलाई के लिए जो भी मुझसे बन सकता है, मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और मैंने लोगों को, अपने लोग जितने भी लोग हैं, उनको ये कहा हुआ है कि मेरे मुतल्लिक जो भी उनको कोई काम होगा, जिस किस्म की भी मुझसे सर्विस चाहते, मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहूँगा और लोगों के भलाई के लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा। अभी हमारा जो लक्ष्य है, वो लोगों की मूल सुविधाएं हैं, जो हमारे बच्चों की, नौजवानों की, जैसे एम्प्लॉयमेंट का मसला है। हमारे लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनका ध्यान दिया जाए। हमारा भी ध्यान गवर्नमेंट को यही होगा कि हमारे जो रेफ्यूजीज कैंपस हैं, जहाँ भी हैं, उनमें स्पेशल जो भर्ती सिस्टम था, जो पहले चलता था, वो किया जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको उसमें शामिल किया जाए। दूसरा, जो पहाड़ी स्पीकिंग एक मसला उठा हुआ है, जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, उनको वो रजौरी, पुंछ और जो श्रीनगर के कुछ इलाके, उनको उन्होंने कंसीडर करने का मसला किया। हमने पीछे भी आवाज़ उठाई थी, आगे भी उठाएंगे, कि जो हम लोग, जो पहाड़ी लोग हैं, हम पहाड़ी बोलने वाले हैं, हम पुंछ से रहने वाले हैं, हमारे साथ ये सुतीला व्यवहार जो गवर्नमेंट कर रही है, हम उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। क्योंकि हम सब जो लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोग पहाड़ से आके यहाँ बसे हुए हैं, और हमें वो स्टेटस का वो बेनिफिट मिलना चाहिए। जो जितने भी हम पहाड़ी बोलने वाले लोग हैं, पहाड़ से रहने वाले आए हुए हैं, उन सबको वो स्टेटस मिले, चाहे वो जम्मू के किसी भी इलाके में रहते हैं। बेसिकली हमारा वो आज भी, जब ऐसे पहले हमारा जो स्टेट बैट बनता था, उसमें हमारा जो पिछला गांव था, जैसे मेरा तहसील पलंदरी थी, वो लिखा जाता था, उस पर मेरे स्टेट बैट पे लिखा गया एट प्रेसिडेंट बोरगैम जम्मू, लेकिन जो पास वो पे हमारा पिछला पलंदरी लिखा जाता था, क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले। तो उसके लिए भी संघर्ष करना है। और दूसरा, जो आज नशे की हालात, जो खास करके नौजवान नशे की ओर बढ़ रहे हैं, हम उनको नशे से निकाल कर, हमारी कोशिश है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हमारे इलाके में अच्छी चलें, ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लें और जो नशे की लत है इससे दूर रहें। और ख़ास करके जो चिट्टा आजकल बड़ा चल रहा है, मैं नौजवानों से, खास करके जितने भी हमारे नौजवान हैं, कैसे किसी भी कम्युनिटी के से, उनसे ये पर्सनली अपील करना चाहता हूँ कि इस लत से बचें और समाज में हमारे जितने भी वो धार्मिक कार्यक्रम है, चाहे वो किसी समाज से बिलोंग करता हो, उसमें पार्टिसिपेट करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ताकि हमारे नौजवान इस नशे की लत से बच सकें। और हमारा ये कर्तव्य बनता है, जो हम लोग हैं, जो कि सियासत में भी हैं और हमारा समाज में कुछ जो रुतबा है, हम उसका इस्तेमाल करके, और जो हमारे नौजवान जो भड़के हुए हैं, उनको समाज में उसी लाएं और नशे से मुक्त करवाएं और उनकी हेल्प करें। और आगे हमारा जो देश का भविष्य, जो हमारे नौजवान हैं, उनको संभाल कर उनको बचाएं। चलो। हाँ वाली साहब, समाजी एकता, भाईचारे और समरसता के लिए आप समाज को कोई संदेश दीजिए। देखो, हमारे देश में खास करके जो हमारा समाज है, इसमें एकता और भाईचारे की बहुत सख्त ज़रूरत है।
चाहे वो किसी भी धर्म से व्यवस्था हो, किसी भी समाज से व्यवस्था हो, लेकिन हमारा भाईचारा, हमारा प्रेम, हमारी सद्भावना, चाहे किसी भी वो कोई उत्सव हो, कोई त्यौहार हो, हम उसको बड़े प्यार से मनाएं, भाईचारे के साथ रहे। इसमें हमारे जम्मू कश्मीर की भलाई, हमारे भारतवर्ष की भलाई और हमारे समाज और असम की भलाई है। भाईचारा और प्रेम से रहे। ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा बताना, ताकि आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। आदर्श पुंछी चैनल आपको पता ही है, आपका अपना चैनल। धन्यवाद बाली साहब, धन्यवाद। थैंक यू।